उनकी मानसिकता को सुधारने की आवश्यकता है, उनके विचार को सुधारने की आवश्यकता है। हिंदू नववर्ष समारोह समिति व पुलिस प्रशासन की शुक्रवार को हुई वार्ता के बाद रैली मार्ग व व्यवस्थाओं को लेकर सहमति नहीं बनने के बाद आज हिंदू नववर्ष समारोह समिति की बैठक का आयोजन सुभाष सर्किल आयुर्वेद औषधालय स्थित प्रधान कार्यालय में किया गया। बैठक में हिंदू नववर्ष समिति के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि ना रैली मार्ग बदला जाएगा, ना ही रैली की व्यवस्थाओं को बदला जाएगा। रैली उसी स्वरूप में निकाली जाएगी। पदाधिकारियों ने कहा कि रैली का स्वरूप गत वर्ष की अपेक्षा अब की बार भव्य होगा और इसमें 1.25 लाख लोगों को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। हम सब लोग, हमारी यही अपेक्षा है कि हमारा जो लक्ष्य है। आपको बता दें कि शुक्रवार को हिंदू नववर्ष समिति के पदाधिकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच थाने में उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन रखा गया था। वार्ता में पुलिस प्रशासन के एडीसीपी बजरंग सिंह शेखावत, एसीपी फूलचंद मीना व थानाधिकारी हेमराज गुर्जर उपस्थित थे। पुलिस प्रशासन द्वारा समिति के पदाधिकारियों को रैली का मार्ग बदलने व डीजे की संख्या कम करने के लिए कहा गया था। हिंदू नववर्ष समारोह समिति हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की। वहीं बैठक के बाद हिंदू नववर्ष समारोह समिति के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गोलियों से आरती, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आज ये आपातकालीन मीटिंग बुलाने का उद्देश्य है कल पुलिस प्रशासन द्वारा समिति के पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के साथ बात करना और जो विगत काफी वर्षों से हिंदू नववर्ष समारोह समिति के तत्वाधान में बगबा में एक बड़ी रैली जो निकाली जाती है उसका मार्ग चेंज करना और उसमें परमिशन नहीं देना, इन 2 विषयों को लेकर आज आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हिंदू नववर्ष समारोह समिति निश्चित रूप से जो लक्ष्य ले रखा है 1.25 लाख को पूर्ण होगा और मार्ग भी वही रहेगा जो पिछली बार था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। सभी युवाओं में और समिति के सभी पदाधिकारियों में जोश है और जोश के साथ ये निर्णय लिया गया है और विरोध प्रदर्शन करके ये सचेत प्रशासन को किया गया है कि आप चाहे अंजाम वो कुछ भी हो। उन्होंने भी कल एक भारी चेतावनी सब कार्यकर्ताओं को दी थी कि मार्ग नहीं निकल सकता, रैली में डीजे नहीं लग सकते, लेकिन हमारी व्यवस्था यथावत रहेगी और विगत वर्ष जो ये रैली बड़े धूमधाम से निकाली गई उसी प्रकार से बड़ी धूमधाम से हम उसी मार्ग से निकाली गई। चोमू में पिछले 5-7 वर्षों से भारतीय हिंदू नववर्ष पर रैली का आयोजन किया जाता है। इस रैली में संपूर्ण हिंदू समाज, जिसमें कोई भी राजनीतिक पार्टियों का भेद नहीं, कोई सामाजिक संगठनों का भेद नहीं, सभी हिंदू समाज, सभी भाई एकजुट होकर इस रैली में भाग लेते हैं और इसका परिणाम है कि एक प्रभात फेरी के रूप में शुरू की गई इस रैली में पिछली बार लगभग 60 से 70 हजार हिंदू युवा एकत्रित थे और रैली इतनी भव्य थी कि पूरा चोमू भगवा में हो गया था, हिंदू में हो गया था। तो इस सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए चोमू का युवा जो जागृत हो रहा है, उस जागृत युवा को पुनः दबाने के लिए, इस हिंदू संस्कृति को पुनः दबाने के लिए ये पुलिस प्रशासन, जिन्होंने पिछले 7 दिवस से ये हमको संपर्क कर रहे थे, इस रैली के निमित्त बैठना चाह रहे थे। कल हम लोग उनके साथ में बैठे, बातचीत की, लेकिन उनका दबाव इस प्रकार था, उनकी बातचीत करने का तरीका इस प्रकार था कि वो चाहते हैं हम इस रैली को नहीं निकालें, रैली में डीजे की संख्या 1 होनी चाहिए, रैली का मार्ग परिवर्तन होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमें किस गली से निकलना है, किस मार्ग से निकलना है, किस मोहल्ले से निकलना है, ये तय करने वाला प्रशासन कौन होता है? तो प्रशासन ने हमको धमकी दी कि अगर तुम में दम है तो रैली निकाल कर दिखा देना। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि ये अब हिंदू समुदाय जग गया है, हिंदू युवा जागृत हो गया है। जिस प्रकार पिछले 5-7 वर्षों से ये रैली निकलती आई है, जिस स्वरूप में निकलती आई है, उससे भी भव्य रूप में ये रैली निकलेगी और उसी रूट से निकलेगी। आज की मीटिंग का क्या निर्णय रहा? हमारी मीटिंग का सर्वसम्मति से यही निर्णय रहा कि यदि पुलिस प्रशासन इसमें किसी भी प्रकार का रोड़ा अटकाता है, हमें सहयोग नहीं करता है, सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो हम स्वयं सक्षम हैं, हमारे युवा सक्षम है स्वयं की सुरक्षा करने में और हम उसी मार्ग से, उसी रूट से और पिछले वर्ष से भी भव्य इस रैली को हम निकालेंगे। आज हिंदू नववर्ष समारोह समिति द्वारा जो प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष
प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, उसकी चर्चा के लिए कल पुलिस थाने में हम लोगों को बुलाया गया था। वहाँ पर एसीपी फूलचंद जी मीणा, SHO हेमराज जी गुजर, एडिशनल SP बजरंग सिंह जी शेखावत वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हम लोगों से पहले तो चर्चा पर चर्चा की और बाद में हम लोगों को धमकाने की कोशिश की और ये कहा कि एक डीजे के साथ आपकी रैली निकाली जाएगी, उसमें संख्या भी आपकी इतनी लाखों में नहीं रहेगी और उसका मार्ग भी परिवर्तन किया जाएगा। उस चीज़ को लेके आज समिति के प्रधान कार्यालय पे मीटिंग की गई। वहाँ पे सभी समिति के पदाधिकारियों ने मिलकर ये निर्णय किया कि ना तो इस रैली का स्वरूप बदला जाएगा और ना ही इसका मार्ग बदला जाएगा। इसका स्वरूप और मार्ग वही रहेगा और उसी रूप से जोश से ये रैली निकाली जाएगी। इंचार्ज साहब ने को धमकी भी दी बताइए आपको? हाँ, इंचार्ज साहब ने ये कहा कि आप लोग रैली निकाल के देख लेना। जब मैं तो निकाल लो रैली। इस रैली के अंदर आपका क्या कहना है? पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर इकट्ठा होने की वो इजाज़त नहीं देंगे। आपका टारगेट क्या है? संख्या का टारगेट 1.25 लाख है। इसके लिए क्या इसके लिए गाँवों में प्रचार प्रसार चालू है। समिति के पदाधिकारी हर गांव में, चौमों के वार्डों में, जगह जगह जाकर व्यक्तिगत रूप से हर परिवार से, हर समिति से सबसे मिल रहे हैं, लोगों में प्रचार कर रहे हैं